कॉफ़ी विद पाकिस्तानी कादिर खान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और मैं हूं आपका जाना पहचाना खालिद अजीज़ खान उर्फ पाकिस्तानी कादिर खान। और आज हमारा पहला एपिसोड है और इसमें हमारे ख़ास मेहमान हमारे साथ शरीक हैं। और मैं उनके बारे में आपको बताता चलूं कि उन्होंने मास्टर किया है साइकोलॉजी में कराची यूनिवर्सिटी से और हालिया एनके प्रोडक्शन पाकिस्तान को ज्वाइन किया है। तो मिलते हैं अपने ख़ास मेहमान से, मिस ईशा से। मिस ईशा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कॉफ़ी का टेस्ट कैसा लगा आपको? मैं ठीक हूँ और कॉफ़ी का टेस्ट भी बहुत अच्छा है और शो का सेटअप भी बहुत अच्छा है। शुक्रिया। और ये कॉफ़ी हमने ख़ास आपके लिए बनाई है और इसका सीक्रेट है मोहब्बत और थोड़ी सी महंगाई। ईशा जी, आप साइकेट्रिस्ट हैं और आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करेंगे जो मुझे लगता है कि हर घर को इफ़ेक्ट करता है, और वो है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। पाकिस्तान में हर घर में लोग मेंटल हेल्थ को सीरियस नहीं लेते। आपके हिसाब से ये क्या होता है? मैं समझती हूँ हमारे माशरे में मेंटल हेल्थ को एक टबू समझा जाता है। लोग डिप्रेशन और एंजाइटी को वीकनेस समझते हैं और डॉक्टर के पास नहीं जाते, लेकिन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, इसलिए डॉक्टर को रुजू करें। बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारे यहाँ अक्सर ऐसे ही होता है कि ज़रा सा हेडेक हो जाता है तो लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और जब दिलो दिमाग थक जाता है तो लोग ये समझकर चुप हो जाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक तो तब होगा जब किसी की हेल्प लेंगे। एग्जैक्टली। और हमें अपने बच्चों को वक्त पर इमोशनल एक्सप्रेशन सिखाने चाहिए ताकि वो वक्त पे अपने मसाइल को शेयर कर सकें। जी, मैंने सुना है कि अगर कोई साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेता है तो लोग उसको पागल कहना शुरू कर देते हैं। जी, ये रिवाज तोड़ना होगा। जिस तरह हम फिजिकली एक्टिव होने के लिए एक्सरसाइज और डाइट को तरजीह देते हैं, इसी तरह मेंटल हेल्थ को तरजीह देने के लिए हमें सेल्फ केयर और थेरेपी की नीड होती है। अच्छा ईशा जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में। ये बताएं कि आम आवाम के लिए कॉफ़ी बेहतर होती है कि चाय बेहतर होती है? वैसे तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने पे दोनों ही नुकसानदेह हैं, लेकिन अपने दिमाग को सुकून देने के लिए लोग ज़्यादातर चाय का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए कितने घंटे की नींद बेहतर होती है 24 घंटे में? ज़्यादा से ज़्यादा तो 8 घंटे और कम से कम 6 घंटे तो लाजमी अपने आप को देने चाहिए। अच्छा, और मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए कौन सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए इंसान को? ज़्यादातर तो थेरेपी की नीड होती है पेशेंट्स को, उसके अलावा सेल्फ केयर करनी चाहिए, थेरेपी लेनी चाहिए और अपनी पसंद की चीज़ें भी करनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप एक साइकेट्रिस्ट हैं और आपके पास बहुत सारे केस आते होंगे, क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट हैं, तो उसमें आप ये बताएं कि मर्द ज़्यादा शामिल होते हैं या मेल या फीमेल? कौन शामिल? मर्द ज़्यादा शामिल होते हैं। अच्छा, इसकी कोई ख़ास वजह है आपकी नज़र में? नहीं, असल में खास वजह ये है कि मर्द को इतना ज़्यादा वो नहीं पड़ता, पर साइकोलॉजिस्ट के पास आते हुए जो आपके पास ज़्यादातर मर्द के केस आते हैं कि वो नफ्सियाती हैं, तो वो क्या अलामतें होती हैं? आप कैसे पहचानती हैं कि ये नफ्सियाती, इसमें क्या होता है? कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं, कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं जिनको देखकर फ़ौरन ही एक साइकोलॉजिस्ट पेशेंट को देखकर बिल्कुल समझ जाता है, और बिहेवियर्स उसके अलावा एक अलग ही इंसान जो होता है वो तो हर किसी को ही दिख रहा होता है। अच्छा, मतलब ये कि आपका कहने का मकसद ये है कि उनके पास डबल जिम्मेदारियां हैं। जी, एक घर को भी, उसके अलावा फिर बच्चों को भी देखना और फिर अलग से उनकी एक रूटीन होती है जिसकी वजह से एक वक्त पे आगे वो बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैंने ज़्यादातर यही देखा है कि वो जो आपने कहा कि घर की तरफ भी उनकी मसाइल हैं, बाहर भी बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो असल में घर में ये मसला होता है कि जो उनकी बीवियां हैं, मतलब वो उनको ज़्यादा यानी कि। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। घर पे बीवी का घर में एक वो चल रहा होता है और कहीं पे जेंट्स का चल रहा होता है। अच्छा ईशा जी, एक सवाल, बड़ा अहम सवाल है, ये बताएं कि ये मर्द को नफ्सियाती बनाता कौन है? जो इतने ज़्यादा मर्द नफ्सियात हो गए, मनशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं जगह जगह। मर्द को नफ्सियाती मरीज ज़्यादातर औरतें बनाती हैं, घर का माहौल ख़राब करती हैं। जैसे ही मर्द घर में आए तो शोर शराबे, लड़ाइयाँ, जिसकी वजह से मर्द का दिमाग ख़राब होता है। या तो वो मंशियात की तरफ चले जाते हैं या फिर वो औरतों की तरफ राग़िब होते हैं क्योंकि उनको घर में सुकून नहीं मिलता। या फिर माशरे, अगर वो बाहर भी जाएं तो बाहर का माहौल भी उनके लिए
सही नहीं होता। जैसा वो चाह रहे होते हैं, सुकून उनको चाहिए होता है, पूरा दिन इंसान काम करके आता है, लेकिन रात में भी अगर उसको सुकून ना दे उसकी बीवी, तो वो जहनी तौर पे मरीज बनता है। मतलब यही हुआ ना कि जो शादीशुदा हैं उनको भी उनके घर वाले बनाते हैं, और जो नई शादीशुदा है, अनमैरिड है, उनको भी जो है वो घर की तरफ से ज्यादा बात तो घर का माहौल की होती है। अच्छा, ये बताएं कि जो मर्द नफसियाती इलाज नहीं करा रहा, उसकी अवेयरनेस नहीं ले रहा, तो उसका एंड क्या होता है? अगर तो बर वक्त इलाज ना किया जाए उस मरीज का जिसकी बीमारी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो या तो वो खुदकुशी कर लेता है या फिर दूसरों की जान के ले लेता है। आपका मतलब ये है कि इंसान को बर वक्त अपनी मेंटल हेल्थ का इलाज कराना चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, ये बताएं कि जो औरतें आती हैं उनकी मेंटल वीकनेस क्या है? मतलब कि अगर वो एक माँ है तो उसकी मेंटल वीकनेस क्या है, अगर वो एक बीवी है तो उसकी क्या है, और अगर वो बेटी है तो उनकी मेंटल वीकनेस क्या है, अगर वो बहन है तो उनकी क्या है? अगर तो माँ की बात की जाए तो माँ की एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से केयर करना, फिर जो हस्बैंड है उनकी तरफ से अपने आप को मेंटेन करके रखना, और फिर माँ की ये एक्सपेक्टेशन भी होती है कि सारी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, दूसरा जो पर्सन है उनकी लाइफ में उनके हस्बैंड, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है। कुछ पेरेंट्स पूरी जिम्मेदारियाँ अपने बच्चों की नहीं उठाते, सिंगल पेरेंट्स जैसे होते हैं, तो फिर इस तरीके से मसला होता है। और अगर बहन की बात की जाए तो बहन की अपनी भाइयों से ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ज़्यादा उन पे जोर ना दिया जाए या उनकी बात को तरजीह दी जाए, उनसे बात की जाए, उनका घर का माहौल फ्रेंडली हो। और बेटी की भी एक्सपेक्टेशन सेम ही होती है। अच्छा, ये जो ज़्यादातर औरतें नफसियाती मसाइल का शिकार होती हैं, वो बाबाओं की तरफ इतना ज़्यादा क्यों जाती हैं? क्योंकि ज़्यादातर औरतों को अवेयरनेस नहीं होती, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हुए डरती हैं कि रिश्तेदार उनको क्या बोलेंगे, पागल बोलेंगे, इसलिए वो चुपके से बाबाओं के पास जाती हैं और अमल करती हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि यहाँ पे मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस नहीं है। पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होनी चाहिए। शुक्रिया ईशा जी कि आप हमारे प्रोग्राम में आई और आपने अपना कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतने बड़े शो में इनवाइट किया। दोस्तों, तो आपने देखा कि मेंटल हेल्थ हमारे लिए लग्जरी नहीं बल्कि ये घर घर की ज़रूरत है, और ईशा जैसी एक्सपर्ट का काम है टिप्स देना, समझाना, और हमारा काम है उस पर अमल करना। और नफ्सियात के बारे में सीखना कमज़ोरी नहीं बल्कि ये एक ताकत है। जी बिल्कुल, मेरी दुआ है पाकिस्तान के हर घर में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पहुंचे। शुक्रिया ईशा जी, आप हमारी गेस्ट बनी आज, और अब हम मिलेंगे अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ। तो जब तक आप पाकिस्तानी कादिर खान के साथ कॉफ़ी के मज़े लें।